अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। पहली वीडियो में हमने वर्ब और उसका इंट्रोडक्शन और थॉरोली उसकी जितनी भी टाइप्स और यूजेस हो सकते थे वो कवर किए हैं समराइज करके। लेकिन ये एक एलिमेंट जो था वो मैंने कहा कि एक अलग से मिनी वीडियो बनाकर आपको प्रेजेंट करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कि ये वर्ब की कौन सी टाइप्स हैं और इनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बेसिकली आपको वर्ड से ही समझ आ रही है कि ये ऑपोजिट्स हैं दोनों। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ब क्या होती है। अगर वर्ब की हम डेफिनेशन की बात करें तो वर्ब की हमें शुरू से डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही बताई जाती है कि कोई भी एक्शन जो होता है उसको वर्ब कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पीछे डिटेल में पिछली वीडियो में आपको सब बताया कि वर्ब बेसिकली कहते हैं किसी एक्शन को, और एक और एलिमेंट है साथ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी हालत में मौजूद होने को भी वर्ब कहते हैं। वर्ब की अगर डेफिनेशन कहें तो एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। इट इज द मेन एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस। इट डील्स अबाउट द सब्जेक्ट्स डूइंग। ये सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला है वो बताता है। अब काम करने वाला ऑब्वियसली कोई काम कर रहा है, वो जो काम है, वो जो इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कहते हो आप? वर्ब कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, केयरिंग किसी की केयर करना, वर्क कोई काम करना, रीडिंग कुछ पढ़ना, स्विमिंग तैरना, ईट खाना, स्लीप सोना, रन दौड़ना, बॉट खरीदना कुछ या खरीदा गया जो हो, प्रेजेंटेड कुछ पेश किया गया हो जब। तो ये सारे क्या हैं? ये काम हैं, एक्शंस हैं। ठीक है, तो एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। अब वर्ब को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है उसका ऑपोजिट यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शंस विच हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम कर दिया गया हो वो मौजूद हो उस जुमले में। इट आंसर्स द क्वेश्चंस लाइक हु एंड व्हाट, यानी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस जुमले में मुहैया करेगा कि कौन और क्या, यानी क्या काम किया गया, या पूरी इंफॉर्मेशन आपको उस सेंटेंस में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखें जी, डेफिनेशन दोबारा से, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शंस विच हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वॉशिंग हिज रेड कुर्ता, वो उसका लाल कुर्ता धो रही है। वॉशिंग यहाँ पे हो जाएगा आपकी वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरलाइन किया गया है रेड कुर्ता। द ड्राइवर इज ड्राइविंग अ सिविक कार, ड्राइविंग वर्ब, सिविक कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई हैव स्टडीड आर्ट्स, स्टडीड स्टडी करना काम है कुछ, वो है वर्ब, और आर्ट्स क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास। द पायलट केयरफुली लैंडेड द एयरप्लेन, लैंडेड वर्ब है, एयरप्लेन आपके पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शंस व्हिच हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. It is an action verb which does not answer the questions like who and what. यानी ये ऐसी टाइप ऑफ वर्ब है, ऐसा एक्शन होता है जिसमें हमें who या what का आंसर नहीं किया जाता। ठीक है, पिछले वाले में ट्रांजिटिव में किया जाता है और इंट्रांजिटिव में नहीं किया जाता। इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं होंगी। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसमें हु या व्हाट जैसे सवालात का जवाब नहीं दिया गया होता। एक और मेन बात, लिंकिंग वर्ब्स, जो आपको पिछली वीडियो में पूरा बताया गया कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो आप पिछली वीडियो देखिए। लिंकिंग वर्ब वो कहता है कि हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक इसकी अलग से है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए आप थोड़ी सी एग्जांपल्स देखें। शी इज वॉशिंग, शी इज वॉशिंग। अब वॉशिंग आपको पता है इसमें वर्ब तो है, काम हो रहा है, वॉशिंग काम हो रहा है।
लेकिन क्या धो रही है? What, यानी it is not answering your question like what is she washing, ठीक है, या what is it जो वॉश कर रही है वो. he is driving, he is driving. ड्राइविंग आपके पास है वर्ब. अब क्या ड्राइव कर रहा है नहीं पता. I have studied, स्टडीड आपके पास वर्ब. क्या स्टडी किया? नो आंसर्स. द पायलट लैंडेड केयरफुली. वही एग्जाम्पल दोबारा से आपको कोट की हैं, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वही कोट की हैं ऑपोजिट करके कि द पायलट लैंडेड. लैंडेड वर्ब आपके पास आ गई. केयरफुली ये अलग चीज़ है, इसका आगे आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे कि केयरफुली जो है ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, और वो कौन सा है बहुत से लोग गेस कर चुके होंगे सुनते ही. सो लैंडेड वर्ब है आपके पास, लेकिन अभी भी आपके पास आंसर नहीं है क्वेश्चन, जो कि व्हाट आपके मतलब क्या आपके जहन में जो आ रहा है उसका आंसर आपके पास नहीं है. सो ये सिंपल सा वे था कि आपको अगर कोई पूछे कि ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, तो बेसिकली आपको वर्ड्स ही बता रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट्स हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, यानी जिसके ऊपर काम हो गया हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद होगा. लेकिन इंट्रांजिटिव में आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और इसमें क्या और कौन जैसे सवालात का आंसर नहीं किया जाता. अब छोटी सी एक एक्टिविटी के लिए, ये आप इस लेक्चर के बाद या इस वीडियो ट्यूटोरियल के बाद आपके पास इतनी सी इन्फॉर्मेशन तो हो गई होगी, या इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आप अब केपेबल हैं कि 5-5 जुमले आप ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब के लिख सकते हैं. खुद से क्रिएटिविटी और एक्टिविटी करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपको चीज़ याद रह जाती है. इसलिए छोटी सी एक एक्टिविटी है, एज होमवर्क टास्क आप इसको समझ सकते हैं, या अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हैं कि आप 5 सेंटेंसेस ट्रांजिटिव और 5 सेंटेंसेस इंट्रांजिटिव के लिखिए. So thank you for watching the video. Share it with your friends and family. Subscribe the channel and stay connected with Secrets of English. Allah Hafiz.